आज हम बात करेंगे बक्सर में, बिहार में बक्सर में जो भयंकर रेल दुर्घटना हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है, करीब 100 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर हुआ है, लेकिन इसको लेकर न ही देश के नेशनल मीडिया पे कोई अपडेट आ रही है, न ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, 4 बोगी पलट गया है, पटरी से उतर गया, कितना नुकसान हुआ, लेकिन इसको लेकर ना ही मीडिया में कोई अपडेट आ रहा है, नहीं कुछ मोदी जी का कोई ट्वीट आ रहा है। क्या इस पे क्या विषय चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा बताएं। नहीं भाई, उमेश, मैं वो ऐसी खबर को तलाशने का प्रयास कर रहा हूँ कि खबर पे कोई अपडेट मिल जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि जो जन सरोकार की खबरें होती हैं या सरकार को जो परेशान करती है खबरें या सरकार के निगेटिव जाती है खबरें, जैसे रेल हादसा हो गया, इसमें जाहिर सी बात है रेलवे की लापरवाही कहेंगे इसको। इसमें रेल मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें आकर के सही बात बताएं, लेकिन नहीं, ऐसे मामलों में रेल मंत्री आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जब रेल मंत्री दिखाई नहीं पड़ेंगे तो प्रधानमंत्री भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए। तो 4 घंटे पहले एक एक ट्वीट आया है पीएमओ के ओर जी नरेंद्र मोदी के, अपना जो ट्वीट जिस पर खूब स्टोरी डालते रहते हैं और जी उसी पर वो लगातार इंटरेक्शन भी करते हैं। तो जी प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उससे तो आया है 4 घंटे पहले। मतलब कि मुझे लगता है कि इसकी टाइमिंग मैं बता दूं आपको, 12 बजे, दिन में 12 बजे। उसके पहले वो उत्तराखंड गए हुए थे, पार्वती कुंड में उन्होंने दर्शन किया है और उसके तमाम फोटोग्राफ्स उन्होंने डाले हैं। जी और जो उसमें किया है, पेंड बाय द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द derailment of a few coaches of the Northeast Express. Condolences to the families. I pray for a quick recovery of the injured. Authorities are providing all possible assistance to all those affected. ये है जी प्रधानमंत्री पीएमओ का जो ट्वीट है उससे किया गया। लेकिन जी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, जो अपने ट्विटर हैंडल से लगातार, मैं वो भी आपको पढ़ के बताता हूँ, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जिस खबर को ट्वीट नहीं करेंगे, जिसके बारे में बताएंगे नहीं, मीडिया भी उस खबर को उतना आपको अपडेट नहीं करेगा। तो मैं ढूंढ रहा था कि भाई 4 लोगों की जान चली गई है, बड़ा हादसा हुआ है, जो ट्रेन जी है पटरी से अलग हो गया है, यानी कि ये सरासर लापरवाही है रेलवे की। और इसकी लापरवाही की कोई जिम्मेदारी बनती है किसी पर, तो सवाल आएगा, तो उसमें सरकार की किरकिरी हो सकती है, सरकार परेशानी में पड़ सकती है, विपक्ष को मौका मिलेगा, तो उसमें राजनीति होगी, राजनीति में फिर वो पक्ष बन जाएगा। ये हाल है आज की मीडिया का, और ये हाल है आपकी भारतीय रेल। भारतीय रेल जो देश की लाइफलाइन मानी जाती है, पूरा देश जो है एक दूसरे को जोड़ता है। हम सब लोग भारतीय रेल को लाइफलाइन मानते हैं। मतलब रेल जी नहीं रहेगा तो क्या होगा। हर रोज आपको खबर मिलेगी, वंदे भारत का एक्सप्रेस का जब ट्रेन जब लॉन्च करते हैं प्रधानमंत्री, उस वक्त ढेर सारे आपको मीडिया में खबर आएगी, उसको विजुअल करेंगे कि आज ऐसे हुआ, यहाँ हरी झंडी दिखाया गया, वहां हरी झंडी दिखाया गया, इस कोच में ये है, इस कोच में वो है, तमाम तरह की खबरें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ट्रेन हादसे पर वहां से लाइव रिपोर्टिंग आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? क्योंकि इसमें सरकार की लापरवाही साबित होगी। तो मैं ढूंढ जी रहा हूँ कि खबर कैसे मालूम होगा, कहाँ के जी लोग थे, कौन लोग थे, हमारे अपने थे या आपके अपने थे, कौन थे लोग। जी भाई ये में तो पूरा देश सफर करता है। हो जी सकता है आपका भी कोई अपना आदमी होगा, या मेरा भी आदमी हो सकता है, या किसी और का भी आदमी हो सकता है। तो पहले खबरों का मतलब ये होता है ना, नेशनल मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का जी मतलब होता है खबर को सोर्स बताना, खबर बताना। आपको सिर्फ खबर बताना था ना, आपको राजनीति तो करनी नहीं थी। लेकिन जी मीडिया में राजनीति इस कदर हावी हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा खतरनाक तो मीडिया हो गई है हमारी, जी जो जन सरकार की खबरों को ऐसे कच्चा चबा जा रही है कि पता ही चलता है खबर क्या है, जी पता ही नहीं चलता। देखिए कि अब इजराइल चले गए लोग, वहां कवरेज करें, और जी अपने देश में मणिपुर में, जबकि आप जानते हैं एक पत्रकारिता का एक बेसिक सिद्धांत है कि जहां आप युद्ध की रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहां सरकार आपको ले जाती है, मैंने प्रशासन ले जाता है।
और जी प्रशासन जो पूछ करेगा वही आपको बताना है, मतलब नया कुछ भी आप नहीं बता सकते हैं आपको। जी जी क्या है तो आप मतलब कि बुलाया गया है आपको, आपको जी दिखाने के लिए बस। लेकिन मणिपुर जाते तो वहां आपको प्रशासन नहीं बुला, वहां जी आपको खुद जाना था, आपका अपना देश था। बक्सर में जो 4 डब्बे उतर गए हैं, क्यों जी उतरे, कैसे उतरा, कौन जिम्मेदार है, जी ये बताएगा नहीं तो अपने देश की लाइफ लाइन है रेलवे, जी वो तो खतरे में है ना। जी खतरा जी तो सही। जब अपने देश का लाइफ लाइन अगर मान लिया चौपट हो जाएगा या उसमें जी खामियां दिखाई पड़ेंगी, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो फिर तंत्र जो है, प्रशासन है, रेलवे का जो प्रशासन है, कैसे उसमें सुधार करेगा। उसको पता है कि भाई मीडिया दिखाएगा नहीं, जो हम बोल देंगे वो बात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा। मैं सुबह से इस खबर को लेकर के काफी कोशिश कर रहा था कि और डिटेल पता की जाए, लेकिन नहीं, जब तक ढेर सारी लाशें नहीं दिखेंगी तब तक मीडिया वहां जाएगा नहीं। और मीडिया तब जाएगा, आपको याद होगा उड़ीसा के बालासुर में जो एक इंसिडेंट हुआ था, तो वहां कवरेज इसलिए मिली थी, आपको याद होगा कि वहां रेल मंत्री भी पहुंच गए, वहां जी प्रधानमंत्री भी पहुंच गए, तो थोड़ी जी बहुत कवरेज आपको मिली देखने को। लेकिन उस रेल दुर्घटना में कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या हुआ, उस जो आयोग बनाया गया था उसकी जांच रिपोर्ट में क्या मिला, या रेलवे के कई जोन्स ने डीएम ने लिख कर भेजा था कि पटरियों का जो रख रखाव है काफी पुराना हो गया है, सिग्नल जी ऐसा हो रही है, वो पुरानी हो चुकी है, करना पड़ता है, लाइट रेड दब जाता है, जल जी जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही पटरी पर जो 2 ट्रेन का टकराहट होती है या जो जोरदार टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। जी एक सवाल यही है कि देखिए उमेश, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, ये बहुत भयावह दौर है मीडिया के लिए। मैं जी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सोचूंगा, पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है कि उनका राजनीति करना, उनको तो फायदा ही फायदा है। जी लेकिन आपका दायित्व या हमारा दायित्व जो है, हमारा दायित्व क्या है कि हम खबर को बताएं, जी क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी मणिपुर नहीं जाएंगे, बक्सर नहीं पहुंचेंगे, बक्सर की खबर। मैं कई वेबसाइट को देखने का प्रयास, सुबह मैंने जब टेलीविजन चैनल को प्रयास करा था तो टिकर पर छोटी खबरें आ रही थी, एक दो जगह लाइव हुई, लेकिन उसके बाद खबर को दबा दिया गया। मतलब उन्होंने अपना काम तो किया, आप नहीं कर सकते कि मीडिया ने खबर नहीं दिखाई, जी वो इतना देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत अपना खबर दिखा दी है और उसके बाद रास्ता बदल लिए, चले गए फिर अपने इजराइल, जी चले गए उत्तराखंड, प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे, वहां पार्वती कुंड में उन्होंने शानदार तरीके से पूजा अर्चना की है, उसके जी विजुअल्स, उस पर चर्चा हो रही है, उसके विजुअल्स ट्रेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन जी बक्सर में जो दुर्घटना हुई है उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रही है। और ऊपर से अगर आप बिहार के नेताओं को देखिए तो बीजेपी के वहां के स्थानीय नेता जो है या जो जी बिहार के जो केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं। जी लेकिन सवाल ये बिहार का नहीं है, बक्सर में हुआ तो बिहार का नहीं है। मैंने शुरू में बताया था कि रेलवे लाइफ लाइन है देश का। जी देश का प्रधानमंत्री या देश का मीडिया अगर इस पर फोकस नहीं करेगा, चिंता नहीं करेगा, समाधान नहीं करेगा, तो कैसे होगा जी उमेश, जी उमेश। ज्ञानेश जी, जैसे कि आपको बता दूं, मेरे पास एक आंकड़ा है, मेरे पास है जो भारतीय रेलवे का एक नवभारत टाइम्स से लगभग जून के समय में एक इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है आईसीएसएम का सिग्नल फेल होने के एक आंकड़ा जारी है। दरअसल ये सारे जो हादसे होते हैं रेल, वो सिग्नल फेल होने की वजह से ही होते हैं। इस आंकड़े के मुताबिक जो मेरे पास आंकड़ा आया है, इसमें बता कि बीते साल मतलब 51,238 बार सिग्नल फेल हुए और अकेले अप्रैल माह में देश के सभी 17 जोन के रेल खंडों पर 4,506 सिग्नल फेल होने की घटनाएं सामने आई है। और उसके बाद जब नए बने डेडिकेटेड जब फ्रेट कॉरिडोर अपर बढ़ा तो अप्रैल माह में ही 374 सिग्नल फेल हुए। इसमें से वो लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर रेल मंडल जैसे बड़े बड़े रेल मंडल जो होते हैं, वहां पे भी ये घटना देखने को मिली है। ये रेल मंत्रालय का जो जोनवार रिपोर्ट जो बनाता है, वहां से ये आंकड़ा है। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश भर में फेल होने का जो आंकड़ा है साल में, आप चौंक जाइएगा जान के। साल 2022 की मई में 5,016 बार ये सिग्नल फेल हुआ है, जून में 4,754, जुलाई में 5,204, अगस्त में 4,346, सितंबर में 4,548, वहीं अक्टूबर में 4,340,
नवंबर में 3,900, दिसंबर में 3,925 और साल 2023 की जनवरी में बात कर रहे हैं 3,605, फरवरी में 3,181, मार्च में 3,914, अप्रैल में 4,506 बार सिग्नल फेल हुए। ये जून का आंकड़ा है ये सिग्नल फेल होने की वजह से। तो क्या ये कहीं भारतीय रेल की हार है या फेल हो दिख रहा है? आप जो बता रहे हैं ये जून का आंकड़ा आपने बता दिया, उसके बाद ये सिग्नल होंगे। कहीं खबर आपको मिलती है? ये खबर आपको नहीं मिलेगी। हम आंकड़ा को देखें, बहुत खोजने के बाद हमको ये आंकड़ा आया है सामने, पता चला कि इतने हादसे हुए हैं सिग्नल की वजह से। ये सिग्नल फेल होने की वजह से, इसी वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। ये तो सिग्नल फेल होने का आंकड़ा है, लेकिन इसी सिग्नल फेल की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसके कारण आम जनमानस की सबका नुकसान होता है। वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है। उड़ीसा में जो बालासोर में जो हुआ था, 300 से ज्यादा लोग की जान चली गई थी, उसमें यही था, सिग्नल फेल का मामला है। और उस समय की मीडिया ने काफी टर्न देने की कोशिश की, कभी उसको आतंकवाद, कभी धर्म, कभी मजहब, तमाम चीजों से जोड़ा गया था, लेकिन फाइनली वो कुछ मिला नहीं। आपको याद होगा कि उड़ीसा में बालासोर में जो हुआ था, तो वो वहां पर प्रधानमंत्री गए थे, तो वहां पर खूब मीडिया का जमावड़ा हो गया, खबरें भी आई, चर्चा भी हुई कि ऐसा हो, लेकिन आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि उसके बाद ट्रेन में क्या क्या सुधार किए गए। जो सिग्नल फेल की बात कर रहे हैं, और अभी जो बक्सर में हुआ है, वो पटरी से उतर गया है। तो मान लिया अगर ये हादसा नहीं, मान लिया कोई साजिश है, मान लिया जाता है, तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? भाई ये बताइए, लगातार रेल हादसे होंगे, सिग्नल फेल होंगे और रेलवे चुप रहेगा, मीडिया हमारा चुप हो जाएगा, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री या देश का बड़ा नेता को नहीं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्या मीडिया ऐसा हो गया है? एक बड़ा सवाल था, मैं सुबह से सोच रहा था कि इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि खबर तो गायब हो रही है, खबर गायब नहीं हो रही है, खबर ढूंढने से कैसे मिले। और जो सोशल मीडिया पर जो खबरें आती है, उस पर आप कई बार क्या होता है, भरोसा नहीं होता है। अब एक मंत्री का मैं बयान सुन रहा था कि रेलवे ने इतना बयान मुआवजा दे दिया, लेकिन मैं नीतीश कुमार का ट्विटर देख रहा था, उन्होंने कहा कि 4-4 लाख रुपया जो जिनकी जान चली गई है उनके परिवारजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और सरकार अपने हिसाब से उसको अपने खर्चे पर उसका इलाज कराएगी, जो घायल है। लेकिन गिरिराज सिंह का मैं बयान सुन रहा था कि रेलवे ने 10 लाख रुपए दे दिया, और मैं पूरे सर्च कर रहा था कि क्या ये बात सही है, रेलवे ने कहीं ऐलान किया होगा। तो मैं इंडियन रेलवे की वेबसाइट, ये ट्विटर हैंडल पर गया, अश्वनी वैष्णव की वेबसाइट पर गया, ट्विटर हैंडल पर गया, कहीं कुछ ऐसी खबर नहीं। जब खबर ही नहीं होगी तो आप कैसे बोलेंगे कि भाई रेलवे ने क्या किया और फलाने ने क्या किया? बहुत दुख का विषय। धन्यवाद ज्ञानेश जी इस चर्चा में बताने के लिए। दरअसल बात ये हो जाता है कि रेल में हादसा में क्या हो रहा है, वो जो उस ट्रेन में सफर कर रहा था उसकी दुख का बयां वही बता सकता है, और आम जनमानस यही जानता है कि मीडिया में ये खबर जाने, अपडेट मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। अफसोस है, उम्मीद करें कि आगे समय में हमें मीडिया से सही मिलेगा, हर जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। दर्शकों से भी इजाजत लेंगे, नमस्कार।